अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आज़म भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़म भुट्टो टीवी। जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये भी दुआ है कि आप सब लोगों की ईद बिल्कुल खैरियत से गुजरी होगी। हमारी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, बिल्कुल खैरियत से गुजरी है। और आज ईद का तीसरा दिन था और हम आए हुए हैं घूमने के लिए। मेरी बेटी और मेरी वाइफ मेरे साथ हैं। आप मेरे पीछे ये इमारत देख रहे हैं और ये इमारत जिन लोगों को पता है वो तो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ, ये नूर महल है हमारे शहर में भावलपुर के अंदर। ये बहुत खूबसूरत महल है और यहाँ के जितने भी महल हैं सबसे ज़्यादा मशहूर महल यही है, नूर महल। तो आज हम नूर महल आए हैं, तो नूर महल की हिस्ट्री मैं आपको बताता चलूँगा और इसके बाद जो है मैं अंदर जाके आपको नूर महल की सैर भी कराऊँगा, अंदर जाके दिखाऊँगा नूर महल की वीडियो बनाकर। लेकिन उससे पहले ये है कि मुझे जो इसके बारे में हिस्ट्री पता है थोड़ी सी, तो वो हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नूर महल है ये नवाब ऑफ भावलपुर ने बनवाया था। तो उन्होंने ये महल बनवाया था अपनी बेगम के लिए, मलका नूर के लिए, और उनकी बेगम का नाम मलका नूर था और उसके लिए नवाब साहब ने ये महल बनवाया था वो मलका के लिए। और ये महल बनवाया था, तो महल बनवाने के बाद जब ये महल मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया, तो जब वो मलका नूर यहाँ पर आईं, तो इस बात से आप लोगों को बड़ी हैरत होगी कि मलका नूर सिर्फ़ एक रात इस महल के अंदर उन्होंने क़याम किया था, क्योंकि ये महल उनको पसंद नहीं आया था। और इसके पसंद आने की वजह ये नहीं थी कि ये मतलब खूबसूरत नहीं है, वैसे तो ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। असल में इस महल के बिल्कुल सामने आगे की तरफ जो है यहाँ पे अभी तो एक टाउन बन गया है, लेकिन पहले अगर टाउन नहीं होता होगा उस टाइम, तो यहाँ पे सामने एक कब्रिस्तान है थोड़ा सा आगे, और वहाँ पे एक दरबार भी है, मलूक शाह की दरबार, और वो कब्रिस्तान है। तो कहते हैं कि शहज़ादी जब रात को क़याम करने के बाद जब सुबह उठी, तो सुबह महल की बालकोनी के ऊपर खड़ी होकर और बाहर का नज़ारा उन्होंने देखना चाहा, तो सामने उनको जो है ना वो कब्रिस्तान नज़र आया। तो उनके साथ जो कनीज़ें वगैरह थी उसको शहज़ादी ने उनसे पूछा कि ये जी सामने क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये सामने कब्रिस्तान है। तो इस वजह से वो मलका शहज़ादी जो है ना वो डर गई। उन्होंने कहा कि जहाँ पे कब्रिस्तान होते तो वहाँ पे जिन्नात वगैरह होती हैं। तो उन्होंने ना मलका ने इस महल को मसलन नापसंदीदगी का इज़हार किया और नवाब साहब से कहा जी आपने किस जगह के ऊपर महल बनवाया है कि जिस महल के सामने कब्रिस्तान है, वहाँ पे जिन्नात होते हैं और सारी चीज़ होती है, मैं तो इस महल में नहीं रहूँगी। लिहाजा इस वजह से ये महल बड़ा मशहूर है कि मलका नूर एक रात सिर्फ वो इस महल में रुकी थी। और उसके बाद जो है फिर नवाब साहब ने इसको एक मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नवाब साहब के जो मेहमान थे, दूसरे मुल्कों के जो बादशाह वगैरह आते थे, तो वो इस महल के अंदर आके क़याम करते थे, इस महल के अंदर आके रुकते थे वो। तो फिर उनके रहने के लिए यहाँ पे जो है वो अंदर कमरे वगैरह थे महल के, वो यहाँ पे रुकते थे। तो इस महल में एक ख़ास बात ये भी है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी इस महल के अंदर आकर क़याम करते रहे हैं, यहाँ पर रुकते रहे हैं। वो जब कराची से आते थे, हिंदुस्तान की तरफ जाते थे पाकिस्तान बनने से पहले, तो बहावलपुर से जब उनका गुज़र होता था तो इस महल के अंदर वो नवाब साहब जो हैं वो कायद आज़म को की मेहमान नवाज़ी करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो वो यहाँ पे रहते थे इस महल के अंदर। और इस महल के अंदर एक स्नोकर की टेबल पड़ी हुई है। स्नोकर खेलने का नवाब साहब को बहुत शौक़ था और स्नोकर की जो टेबल थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नवाब साहब की ताजपोशी के दौरान जो है ना वो उनको गिफ्ट की थी। और वो स्नोकर की टेबल भी इसके अंदर मौजूद है। और नवाब साहब की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है स्नोकर खेलते हुए जो तस्वीर है, वो तस्वीर भी इस महल के अंदर लगी हुई है। तो वो भी अंदर चलकर हम आपको दिखाएंगे। और इस महल के अंदर खाने काबा का गिलाफ़ भी है, वो इस महल के अंदर है रखा हुआ। कि खाने काबा के गिलाफ़ की जो बात है, जब सऊदी अरब इतना डेवलप नहीं हुआ था, सऊदी अरब इतना अभी तरक्की नहीं करता, बहुत गरीब मुल्क था। तो क्योंकि ये बहावलपुर की जो रियासत थी, ये नवाब साहब की बरे सग़ीर की सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी। तो नवाब साहब जो हैं सऊदी अरब को इमदाद भेजा करते थे। और हर साल हज के दौरान जब खाने काबे के लिए नया गिलाफ़ चढ़ाया जाता है, तो वो गिलाफ़ रियासत बहावलपुर के अंदर से बन के जाता था। और नवाब साहब ये गिलाफ़ जो है ना वहाँ पे जाकर सऊदी अरब भेजते थे, ताकि वहाँ पे खाना काबा का हर साल जो गिलाफ़ है वो चेंज कर दें।
और गिलाफ जो है वो सोने की तारों के साथ उसका लिखाई किया हुआ होता था और वो जाता था। और वो गिलाफ भी अंदर चल कर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अभी अंदर जाकर हम उसकी सैर करवाएंगे आपको। और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक शाही बग्गी है, बग्गी के ऊपर बैठकर वो सैर व तफरी किया करते। और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी में भी चल कर आपको दिखाऊँगा। वो गाड़ी जो है वो नवाब साहब हज के लिए इस्तेमाल किया करते। जब हज पे जाते थे तो वो गाड़ी लेकर जाते थे, तो वो गाड़ी भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये महल जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो लोग आएँ, बावलपुर को विज़िट करें और ये महल देखें। आपको इंशाल्लाह ये महल बहुत पसंद आएगा और बड़ा ही खूबसूरत महल है और बहुत बड़ा महल है। ये कम से कम एक अंदाज़े के मुताबिक 25 से 30 एकड़ ज़मीन के अंदर ये बना हुआ है और ये बहुत खूबसूरत इमारत है। तो इसके बारे में मज़ीद अभी मैं आपको अंदर जाके इसकी जो है वो मज़ीद आपको मैं दिखाता हूँ, इसकी वीडियो वगैरह बना कर दिखाता हूँ। ये जी महल की बड़ी खूबसूरत इमारत है, ये महल का फ्रंट है। ये देखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मेरी बेटी है जो हुरैन फातिमा हमारे साथ है ये महल की सैर करने के लिए। अभी ज़रा गर्मी है तो ये थोड़ा सा तंग हो रही है, तो मैं ये पकड़ा देता हूँ। ये लें, आप इसको पकड़ें। ये जी गाड़ी है, फोर्ड गाड़ी है, BWB 249 इसका नंबर लिखा हुआ है। तो ये गाड़ी है नवाब साहब ये इस्तेमाल किया करते थे हज के लिए। जब वो हज पर जाते थे तो ये गाड़ी लेकर जाते थे। अब इसके ऊपर यहाँ की जो मैनेजमेंट उन्होंने कपड़ा लगा के रखा हुआ है, पता नहीं क्या वजह है। तो बहरहाल ये गाड़ी है, ये नवाब साहब हज के लिए इस्तेमाल करते थे और हज के लिए वो जाते थे। इसके ऊपर यहाँ से पाकिस्तान से ईरान और ईरान से इराक़ और इराक़ से फिर सऊदी अरेबिया के अंदर वो दाखिल हो जाते थे इस गाड़ी के ऊपर। और नवाब साहब के एक बहरी जहाज़ भी था इंडस क्वीन के नाम से, तो वो तो अभी मसलन कि बहुत ख़राब हो चुका है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो वो जहाज़ भी था नवाब साहब का, बहरी जहाज़, वो भी इस्तेमाल करते थे अक्सर हज के दौरान जब हज पे जाते थे। तो ये जी गाड़ी थी। अभी आपको इमारत दिखाते हैं। ये इमारत है नूर महल की। ये देखें जी, ये इसके आगे ये बड़ा सारा लॉन है और ये आज ईद का तीसरा दिन था, बस लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये महल के बिल्कुल सामने का जो है ये लॉन है, एक महल की उस तरफ भी लॉन है। यहाँ पे आपको दिखाएं जी, बड़ी बहुत खूबसूरत इमारत है। और यहाँ पर जब आते हैं तो मैं बहुत मरतबा आया हूँ, तो यहाँ पे आने के एक अजीब सा एहसास होता है कि क्या वो दौर होता होगा कि जब यहाँ पर नवाब साहब रहते होंगे, उनके वज़ीर मुशीर, उनके मुलाज़मीन, और क्या कमाल थी जिन लोगों ने ये महल बनाया, महल तमीर किया। यहाँ पे काम करने वाले मज़दूर होंगे और इसका जो नक्शा बनाने वाला होगा। देखिए बहुत खूबसूरत इमारत है। जिन जिन लोगों ने इसका विज़िट नहीं किया और उनको मेरी तरफ से दावत है कि वो आएँ बहावलपुर और नूर महल को आकर देखें। और मैं तो यहाँ पे जितनी मरतबा आया हूँ, हर मरतबा मुझे एक नया एहसास होता है। पता इस तरह चलता है कि मैं पहली मरतबा यहाँ आ रहा हूँ, बल्कि बहुत मरतबा महल देख चुका हूँ अंदर से भी, और मुझे इस तरह महसूस होता है जैसे मैं पहली मरतबा यहाँ पे आ रहा हूँ। तो असल में एक अजीब एहसास होता है महल का कि इसके बनाने वाले लोग, इस पे काम करने वाले लोग और इसमें इसके मकीन जो होंगे, इसमें रहने वाले लोग, क्या कमाल के लोग थे। सब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। अल्लाह पाक सबको जवारी रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ख़ास तौर पे नवाब साहब को, नवाब साहब यहाँ पे बहुत सारी इमारतें छोड़ कर गए हैं। नूर महल के अलावा यहाँ पे गुलजार महल, दरबार महल, निशात महल, फ़रूख महल, अहमदपुर के अंदर शाही महल और सादिकगढ़ पैलेस के नाम से वो मशहूर है। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो फिर कभी। आज आपको सिर्फ इस नूर महल के अंदर आपको ले चलते हैं और यहाँ का जो है वो आपको हम विज़िट करवाते हैं। आ जाए
ये जो महल है और इस महल के अंदर अभी इंटर हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे चेक करना मेन हॉल खुलो है। अच्छा, ये अभी महल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। ये महल का कमरा है, बहुत खूबसूरत। और आए आपको मेन हॉल के अंदर ले चलते हैं। ये जी महल का मेन लॉन्ज है, हॉल बना हुआ है। इसके दाएं बाएं तरफ गैलरी हैं और गैलरी के साथ अंदर कमरे हैं। ये महल की छतें बनी बहुत खूबसूरत। और ये महल का अंदर से हॉल है, आपको इधर दिखाते हैं। पहले मेन गेट ये वाला खोल के रखते थे, लेकिन अभी पता नहीं ईद की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि रश होते बहुत ज़्यादा और दरवाज़ा दूसरी तरफ से भी खोला हुआ है फ़िलहाल। ये मेन गेट था। ये देखें, ये बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, जाली लगी हुई है। तो ये महल के अंदर ये सामने आप नक्शा देख रहे हैं। और ये देखें, ये तस्वीरें हैं जब नूर महल तामीर हो रहा था। नूर महल ये नीचे लिखा हुआ है जी, नूर महल बहावलपुर जब ज़ेर तामीर था 10/8/1878। ये 1878 के अंदर ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये महल बन रहा था, 1878। ये जो रियासत बहावलपुर थी, ये उसके मैप हैं। ये देखिए, ये महल के अंदर ये तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं। इन तस्वीरों के अंदर ये साइड पे बैठे वज़रा और मुशीर हैं बैठे हुए हैं। और वो सामने की जो तस्वीर है उसमें नवाब साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने दरबार लगाए हुए महल के रियासत के अमूर चला रहे हैं। और ये इस तस्वीर में आपको नवाब साहब नज़र आ रहे होंगे। और ये साथ उस वक्त के अंग्रेज़ हुक्मरान जिनकी हुक्मरानी थी बर सग़ीर के ऊपर, ये वो बैठे हैं। और ये नवाब साहब बैठे हैं, क्योंकि नवाब साहब की तो ये रियासत आज़ाद रियासत थी, इसमें अंग्रेज़ों का कोई अमल दखल नहीं था। तो ये नवाब साहब की बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट इनकी हुकूमत थी इस रियासत के अंदर। तो ये नवाब साहब का पियानो है, ये इसे लिखा हुआ है जी, पियानो बजाना मना है। ये पियानो वगैरह था, ये पियानो के बारे में लिखा हुआ है जी। ये नवाब साहब की जो वाइफ थी, उन्होंने ये पियानो जो उनको गिफ्ट किया था। अभी हम आ गए हैं इस मेन हॉल की तरफ। ये आपको हॉल बताते हैं। इस हॉल पे ये जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, अभी तो ये बहुत कम कर दी हैं, लेकिन इस तरफ और वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे वज़रा और मुशीर बैठा करते थे। और सामने बिल्कुल जो है आगे स्टेज बना हुआ है जहाँ पे लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे नवाब साहब जो हैं वो बैठते थे और अमूर ममलकत चलाते थे। तो यहाँ पे मेहमानों के साथ और जो मीटिंग वगैरह करते थे वज़रा के साथ बैठकर इधर बैठते थे। और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी मज़ीद इसके बारे में आपको हम दिखाते हैं अंदर जाकर भी। ये बहुत ऊंची छत है। ये नवाब साहब की तस्वीर लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, सब घूम रहे हैं। ये मेरी बेटी और मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी हैं, तो मैंने उनको बिठा दी। मैंने जी आप बैठें और मैं ज़रा महल की वीडियो वगैरह जो है वो शूट कर लूँ। तो यहाँ पर तस्वीरें वगैरह रखी हुई हैं लगा के पुराने दौर की। ये देखें, ये यहाँ के चोलिस्तान का कल्चर जो आज से 100-200 साल पहले की तस्वीर है। ये इस तरह लोगों का रहन सहन होता था चोलिस्तान के अंदर। ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की तस्वीर है, जिन्होंने 1723 से 1746 तक इस रियासत के हुक्मरान रहे थे।
ये उनकी तस्वीर है और इसी गैलरी में चलते जाते हैं। आगे आपको और भी बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो हम दिखाते हैं। ये भी नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी हैं। ये 1746 से 1749 तक ये रियासत के स्टेट के फरमानरवा रहे हैं। और इसके आगे जो है ये नवाब मुबारक खान अब्बासी, और ये 1749 से 1772 तक इस रियासत के हुक्मरान रहे हैं। ये नीचे उनकी लिखी हुई हिस्ट्री भी, ये जिस नवाब साहब ने कितने अरसे तक यहाँ पे हुक्मरानी की है और सब के बारे में लिखा हुआ था। ये नवाब बहावल खान अब्बासी दोयम हैं। इन्होंने 1772 से 1809 तक यहाँ पे हुकूमत की है। और इसके बाद ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी दोयम, इन्होंने 1809 से 1825 तक हुकूमत की है रियासत बहावलपुर के ऊपर। तो ये नवाब बहावल खान अब्बासी सोएम, मतलब ये तीसरे बहावल खान अब्बासी थे। इन्होंने 1826 से 1852 तक इस रियासत के ऊपर हुक्मरानी की है। ये देखें, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी 1826 से 1852 तक इन्होंने यहाँ पे हुकूमत की है। आगे चलकर और भी आपको दिखाते हैं। ये महल का पिछली साइड का दरवाज़ा था। इधर से ये दरवाज़ा अगर खोलें तो महल के पीछे का जो लॉन है वो नज़र आता है, लेकिन अभी वो यहाँ से उन्होंने बंद किया हुआ है। ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सोएम, मतलब तीसरे सादिक अब्बासी थे नवाब साहब। इनकी हुकूमत रही है जी 1852 से 1853, सिर्फ एक साल का ही यहाँ पे लिखा हुआ है। 1852 से 1853 तक इनकी हुकूमत रही है। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सोएम। इनके आगे नवाब फ़तेह खान अब्बासी, इनकी हुकूमत जो है 1853 से 1858 तक रही है। बहावलपुर के ऊपर इन्होंने 1853 से 1858 तकरीबन 5 साल इन्होंने की हुकूमत की है। आगे चलते हैं जी इस गैलरी के अंदर। ये नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी 1858 से 1866 तक ये जो हुक्मरान रहे हैं। कि जितने भी रियासत के नवाब थे सब की तस्वीर उन्होंने गैलरियों के अंदर लगाई हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, ये इनकी 1866 से 1899 तक इनकी हुकूमत रही है बहावलपुर के ऊपर। ये भाई खड़े हुए हैं, ये यहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये चल के जी आपको दिखाते हैं। ये नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी ये पंजुम थे। ये 1899 से 1707 तक ये हुक्मरान रहे हैं बहावलपुर के। और इनके बाद जो है ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम जो 1907 से 1955 तक इस रियासत के जो हैं वो नवाब रहे हैं। और वो 3 साल के थे जब नवाब बने थे। इनके वालिद साहब फौत हुए थे और ये 3 साल के थे जब रियासत के नवाब बने थे। तकरीबन 1907 से 1955 तक ये इस रियासत के नवाब रहे हैं, रियासत के फरमानरवा रहे हैं। बहुत अमीर रियासत थी और बहुत खूबसूरत रियासत थी। चलिए इसके बारे में अभी अंदर जाकर मज़ीद भी आपको हम दिखाते हैं।